तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किंग यू, ज़्याओ शेन और ज़ी तीनों एक जगह मौजूद होते हैं और फिर अचानक से वहाँ पे गिटार की आवाज़ आने लगती है, जिसकी वजह से किंग यू के सर में दर्द होने लगता है। तो ज़्याओ शेन उसकी हेल्प करता है, जिसके बाद ज़्याओ शेन कहता है कि शायद यहाँ पे वही हेवन विच आई होगी। तो वो सब लोग वहाँ से भागते हुए बाहर आ जाते हैं जहाँ से वो गिटार की आवाज़ आ रही थी। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बेहोश पड़े हुए थे, जिसके बाद हम किंग को देखते हैं। उसकी हालत भी बहुत ख़राब हो चुकी थी और वो भी वहीं पे एक साइड पड़ा हुआ था। जिसके बाद जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो ऊपर एक पोर्टल ओपन होता है जहाँ से हमें कायू को दिखाया जाता है। कायू ज़ी की तरफ देखती है और फिर फ़ौरन से उसकी तरफ आगे बढ़ती है, और जैसे ही कायू उसके करीब पहुंचने वाली होती है तो ज़ी के अंदर से एम्परर की सोल बाहर निकल आती है, जो कि कायू को पीछे धकेल देती है और उसे बहुत सारी चेन से चारों तरफ से जकड़ लेती है। इसके बाद एम्परर कहता है कि हेवन विच, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। मैं जानता था कि तुम वापस ज़रूर आओगी, इसीलिए मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। तो ये सुनकर कायू को गुस्सा आने लगता है और वो अपने रेलिक से उस चेन को चारों तरफ से जकड़कर उसे ज़ोर से खींचती है, जिससे एम्परर को थोड़ी सी तकलीफ होने लगती है। और फिर कायू एक ज़ोरदार झटका देकर सारी जंजीरें तोड़ देती है और उन जंजीरों को अपने रेलिक से लपेटकर वापस से एम्परर की तरफ हमला करती है। तो वो सारी चेन्स एम्परर की बॉडी के अंदर घुस जाती हैं और उसकी बॉडी से ज़ी को पकड़कर बाहर खींच लेती हैं। जिसके बाद कायू से कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये सेम ट्रिक बार बार काम आएगी? तो एम्परर उससे कहता है कि तुम धोखेबाज हो। ये कहते ही उसकी बॉडी अचानक से डिस्ट्रॉय हो जाती है और कायू ज़ी को लेकर वापस जाने लगती है कि फिर ज़्याओ शेन उसके पीछे से आके उस पर अटैक करता है, मगर कायू उसे आसानी से पीछे धकेल लेती है। जिसके बाद ज़्याओ शेन उस पर दोबारा से अटैक करने लगता है। तो कायू उसके अटैक को तो रोक लेती है, मगर फिर एक एरो उसके शोल्डर पे आके लगता है, जिसकी वजह से वो ज़ी को छोड़ देती है। तो किंग यू भागते हुए जाती है और ज़ी को पकड़ लेती है, और जब डायू देखती है कि ज़ी किंग यू के हाथ में है तो वो उसका पीछा करने लगती है। जिसके बाद मुआन बीच में आती है और एक बहुत बड़ी शील्ड क्रिएट करती है, जिससे वो उसे पीछे हटा देती है। तो किंग यू ज़ी को लेकर सीधा किंग के पास जाती है और उससे कहती है कि आप इसका ख्याल रखें। ये कहकर वो सब लोग एक जगह जमा हो जाते हैं। जिसके बाद ज़्याओ शेन उससे कहता है कि आज तुम्हारा खेल ख़त्म हो जाएगा। तो कायू अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करती है और फिर उस एनर्जी को आसमान की तरफ छोड़ देती है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ एक बहुत बड़ी शील्ड क्रिएट हो जाती है ताकि कोई भी उस शील्ड से बाहर ना जा सके। तो ये सब कुछ देखकर किंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और दूसरी तरफ वो लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। वो चारों ही एक साथ कायू पर अटैक करने लगते हैं, मगर कायू उन सबसे ज़्यादा ताकतवर थी। वो उन सब के अटैक्स को बहुत ही आसानी से डॉज करके उन लोगों पर ही अटैक करने लगती है। इसके बाद वो किंग यू पर अटैक करती है तो किंग यू बहुत दूर जा गिरती है और फिर कायू उस पर अटैक करने ही वाली होती है कि बीच में ज़्याओ शेन आ जाता है और फिर मुआन भी उनके चारों तरफ एक शील्ड बना देती है, जिससे वो उन दोनों को ही बचा लेती है। और फिर सांग्यू बहुत ही गुस्से में उस पर अपने एरोस से अटैक करता है, जो कि बहुत ही पावरफुल अटैक था, मगर कायू उस अटैक को भी अपने एक हाथ से ही रोक देती है। तो ये देखकर ज़्याओ शेन अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर कायू उसके अटैक को रोक के उस पर अटैक करती है, जिसकी वजह से उसकी तलवार उसके हाथ से छूट जाती है और कायू उस पर हमला करने ही लगती है कि फिर वो उसे डॉज करता है। जिसके बाद कायू उस पर दोबारा सीधा अटैक करती है तो ज़्याओ शेन उसके रेलिक को पकड़ लेता है। तो कायू अपने हाथ से एनर्जी जनरेट करके उसके शोल्डर पे अटैक करती है, जिसकी वजह से ज़्याओ शेन को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। मगर फिर हम देखते हैं कि अचानक से ज़्याओ शेन की पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं और उसकी बॉडी से वही एनर्जी बाहर आती है जो कि उसे एम्परर ने दी थी। उस एनर्जी के बाहर आते ही उससे बहुत सारी चेन्स बाहर निकलती हैं, जो कि पहले तो ज़्याओ शेन को पकड़ लेती हैं और उसका गला दबाने लगती हैं, और दूसरी तरफ कायू उसे भी वो चारों तरफ से पकड़कर जकड़ लेती हैं। तो किंग यू जब ज़्याओ शेन को देखती है कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है तो वो उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ती है, मगर वो शील्ड के अंदर नहीं जा पाती और वो कहती है कि ये शील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम इसके अंदर नहीं जा सकते। जिसके बाद अचानक से आसमान से बहुत ज़्यादा एनर्जी नीचे आती है, जिसकी वजह से वो एनर्जी बॉल हवा में ऊपर उड़ जाती है। जिसके बाद किंग यू कहती है कि वो लोग इस विच को पकड़ने के लिए ज़्याओ शेन की कुर्बानी दे रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ज़्याओ शेन की आंखों से बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर आ रही होती है और देखते ही देखते वो एनर्जी ख़त्म हो जाती है और किंग यू कहती है कि शायद मुझे उसके साथ अपनी पावर्स को शेयर करना चाहिए, इस तरह हो सकता है कि मैं उसकी जान बचा सकूं। वो अपने एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करती है, जिससे वो अपनी पावर्स को
उस शील्ड के अंदर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करती है। तो कायू जब ये देखती है तो वो एम्परर की उस एनर्जी को पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से वो शील्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और सब लोग नीचे आ जाते हैं। तो किंग यू फ़ौरन से ज़्याओ शेन के पास आ जाती है और उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो बेहोश होता है। और दूसरी तरफ कायू, उसका एक हाथ भी डैमेज हो गया था, जिसके बाद वो अपने रेलिक को ज़मीन में घुसा देती है और फिर अपने हाथ को हील करती है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मगर वो ठीक हो जाती है। और फिर वो देखती है कि ज़िक्यू अभी भी किंग के पास है, तो फ़ौरन से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके ज़िक्यू को अपनी तरफ खींचती है। तो किंग ये सब कुछ देखता ही रह जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता और कायू उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। तो किंग अपने सोल्जर से कहता है कि जल्दी करो, उसे जाने मत देना, मगर वहाँ पे कोई भी नहीं होता, सब लोग नीचे पड़े होते हैं। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जिसके बाद किंग के कुछ और साथी भी आ जाते हैं। तो किंग उन लोगों से कहता है कि जल्दी करो, उस चूजन चाइल्ड को बचा लो, मगर उन लोगों को वो बच्चा कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था। तो किंग उस बच्चे के जाने पर बिल्कुल पागल हो जाता है और फिर ज़्याओ शेन की तरफ आता है और उसे उठा लेता है और उससे कहता है कि तुम तो डाइटी लॉर्ड हो, तुम जाओ और जाकर उस बच्चे को वापस लेकर आओ। तो किंग यू बीच में आती है और किंग को धक्का देकर दूर हटा देती है, जिसके बाद वो अपनी शॉट सीधा उसकी तरफ करती है और उससे कहती है कि ज़्याओ शेन को टच भी मत करना। जिसके बाद सांग यू कहता है कि मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ पे हम इसका इलाज करवा सकते हैं, और वो किंग यू से कहता है कि प्लीज़ क्योलोंग को रिलीज़ करो। तो किंग यू फ़ौरन से क्योलोंग को बुलाती है। वो तो क्योलोंग अपने जायंट फॉर्म में बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो लोग ज़्याओ शेन को क्योलोंग के ऊपर बिठा देते हैं। तो किंग उनकी तरफ भागता हुआ आता है, जिसके बाद किंग यू क्योलोंग से कहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं। तो क्योलोंग उन्हें उड़ाकर वहाँ से दूर ले जाता है और फिर सांग यू और मुआन वो दोनों भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो किंग ये सब कुछ देखकर आग बगोला हो जाता है और वो कहता है कि मेरे हाथ से वो बच्चा भी चला गया और एम्परर की सोल भी डिस्ट्रॉय हो गई, और दूसरी तरफ ज़्याओ शेन भी वो भी चला गया। ये सब कुछ जानने के बाद वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग ज़्याओ शेन को एक जगह ले आते हैं जहाँ पे एक लेडी होती है, वो उसका इलाज करती है और वो उसे अपनी एनर्जी से ऊपर उठा लेती है। तो किंग यू उससे कहती है कि मुझे भी आपके साथ जाना है। तो वो किंग यू को भी अपने साथ टेलीपोर्ट करने वाली होती है। जिसके बाद सांग यू कहता है कि हम लोग भी चलेंगे, मगर वो लेडी कहती है कि नहीं, तुम लोगों का यहाँ रहना बेहतर है। ये कहकर वो उन्हें टेलीपोर्ट करके वहाँ से दूर ले जाती है। जिसके बाद मुआन कहती है कि क्या हम लोग ज़्याओ शेन को बचा पाएंगे या नहीं। तो सांग यू उससे कहता है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, अगर वो वहाँ ठीक नहीं हुआ तो फिर वो कहीं भी ठीक नहीं होगा। ये कहने के बाद अचानक से मुआन को चक्कर आने लगते हैं, जिस पर सांग यू उससे कहता है कि तुम ठीक तो हो। तो मुआन उससे कहती है कि पता नहीं, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। तो सांग यू कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो और उस विच से फाइट करने के बाद शायद तुम्हारी बॉडी में इविल एयर ट्रांसफ़र हो गई है, मगर तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं एक एल्डर को जानता हूँ, वो तुम्हारा इलाज कर सकते हैं। तो मुआन उससे कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारे विलेज में आउटसाइडर्स नहीं आ सकते, तो फिर मैं कैसे जा सकती हूँ। तो सांग यू उससे कहता है कि वो सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, फ़िलहाल तुम्हारा इलाज करवाना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये जहर तुम्हारी बॉडी में फैलता जाएगा, जिससे तुम्हें और भी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। ये कहकर वो उसे अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।